Dear student, now we are going to study about new lesson सर्कल दायरा। तीसरा सबक है हमारे टॉप किताब का। बहुत इम्पोर्टेंट सबक है। इसके जो है हमें बहुत सी बुनियादी बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट इन जो है पिछली क्लास में पता है, फिर भी हम एक बार जो है इसको फिर से याद करेंगे। सर्कल क्या है, दायरा क्या है, आपको यहाँ फिगर बताई गई है। देखो यहाँ एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है जिसका हम नाम दे देंगे ओ, और इस फिक्स पॉइंट से एक बहुत सारे पॉइंट दिखा रहा है ए बी सी डी ई एफ जी। ये तमाम पॉइंट जो है वो फिक्स पॉइंट से यकसा फासले पर है। तमाम नुकात का जो है पॉइंट जो फिक्स है, जो पॉइंट ओ है, नुक्ता ओ है, उस तमाम नुकात का नुक्ता ओ से फासला यकसा है। तो ऐसे तमाम नुकात की जब हम तमाम नुकात का इज्तिमा कर देंगे, तमाम नुकात को जमा कर देंगे, तो इनका जो सेट तैयार होगा वो सेट जो है क्या कहलाएगा, दायरा कहलाएगा। हाँ, क्या कहलाएगा, दायरा। तो दायरा जो है एक हमवार सतह पे बनाया जाता है, एक ही मुस्तवी में वाक़े मुतय्यन फासले पर, एक ही मुस्तवी में मुतय्यन फासले पर वाक़े तमाम नुकात सेट, है ना, तमाम नुकात का सेट दायरा कहलाता है। हाँ, दायरे की तारीफ क्या लिखेंगे, एक मुस्तवी में मुतय्यन नुक्ते से हम फासला नुकात का सेट, हम फासला नुकात का सेट क्या कहलाता है, दायरा कहलाता है। इंग्लिश में तारीफ क्या होगी, a set of circle is the set of point which are equidistant from a fixed point in a plane. Circle is the set of point which are equidistant from a fixed point, यहाँ fixed point आएगा, fixed point in a plane, है ना। एक ही मुस्तवी में मुतय्यन नुक्ते से हम फासला नुकात का सेट दायरा कहलाता है। तो देखो यहाँ पर जो है, जो मुतय्यन नुक्ता है, मुतय्यन नुक्ता कौन है, ओ है। इस मुतय्यन नुक्ते को दायरे का मरकज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकज़ कहते हैं। और ये मुतय्यन नुक्ते से, ये फिक्स नुक्ते से ये सर्कल पे वाक़े नुकात का जो दरमियानी फासला रहता है, वो दरमियानी फासला रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाता है ना, दायरे का निष्कुत्र कहलाता है, दायरे का निष्कुत्र कहलाता है। तो कता ओ ए दायरे का निष्कुत्र है। इसी तरह कता ओ बी, कता ओ सी, तमाम जितने भी कता बनेंगे, तमाम कता का फासला यकसा होगा, तमाम हम फासला होंगे, इसलिए तमाम को दायरे का निष्कुत्र कहेंगे। यहाँ पर नुक्ता ओ, जो नुक्ता ओ है दायरे का क्या है, दायरे का मरकज़ है। और कता ओ ए, ओ बी, ओ सी वगैरह क्या है, सब दायरे के क्या कहलाते हैं, दायरे के निष्कुत्र। हाँ, मुतय्यन नुक्ते से दायरे पर वाक़े तमाम नुकात का फासला दायरे का निष्कुत्र कहलाता है, दायरे का निष्कुत्र कहलाता है ना। दायरे का निष्कुत्र जो है, दायरे के निष्कुत्र को स्मॉल आर से जाहिर किया जाता है। क्या किया जाता है, जाहिर
किया जाता है। इस तरह ये दायरे का हमारे जो है दायरे की तारीफ हो गई, दायरे का निष्कुत्र समझ में आ गया, दायरे का मरकज समझ में आ गया। अब हम देखेंगे दायरे के कोई वाक्य दो नुकात को मिलाते हैं। जैसा भी मैं एक मिलाता हूँ नुकात, या एफ को ए से मिलाया, ये जो फासला है ना ये, या फिर ए को ई से मिलाया, या ये जो कता बने हैं, कता GH, कता FA, कता EA, ये सब क्या कहला रहे हैं? ये सब कहलाते हैं दायरे के वितर, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, है ना। तो हम दूसरी तारीफ क्या है हमारी? दायरे का वितर। दायरे पर वाक़े तमाम दायरे पर वाक़े दो नुकात को मिलाने से जो कता बनता है वो कता दायरे का वितर, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। दायरे का वितर ये कॉर्ड कहलाता है। दायरे पर वाक़े दो नुकात को मिलाने से जो कता बनता है वो कता दायरे का वितर या कॉर्ड कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर GH, कता GH, इसी तरह कता FA या AF और कता EA, ये सब दायरे के वितर है, सब ये दायरे के वितर है। हाँ, अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ वितर की लंबाई कम है, कुछ थोड़ा मीडियम है और कोई बहुत बड़ा है ना। इसमें अलग सभी वितर है, अब सबकी लंबाई अलग अलग है। हाँ, तो जो ये वितर की लंबाई सबसे ज़्यादा क्यों है? वितर EA की लंबाई इसके FA के बनिस्बत ये इससे बड़ा है, FA के बनिस्बत ये बड़ा है। क्यों हो रहा है ऐसा, है ना? इसकी वजह क्या है बताइए? इसकी वाहिद वजह क्या है? क्योंकि ये वितर जो है दायरे के मरकज से गुजर रहा है ना। ये वितर क्या हो रहा है? दायरे के मरकज से गुजर रहा है, इसलिए इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। हाँ, तो जो वितर, हमारी एक नई तारीफ है, क्या? कुतर। जो वितर दायरे के मरकज से गुजरता है वो दायरे का कुत्र कहलाता है। हाँ, कुत्र कहलाता है। मतलब ये फार्मूला समझ में आ गया। दायरे का सबसे बड़ा वितर बराबर दायरे का कुतर, है ना। दायरे का कुतर। इंग्लिश में कुतर को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कुतर को डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर कहते हैं। अभी हम एक सवाल हल करेंगे। अक्सर एग्जाम में एक सवाल आता है, एक दायरे का निष्कुतर 3 सम है, तो उस दायरे के सबसे बड़े तो उस दायरे के सबसे बड़े वितर की लंबाई कितनी होगी? क्वेश्चन मार्क। एक दायरे का निश्चित कुतर कितना दिया है? 3 सम, और हमें पूछ रहा है उस दायरे के सबसे बड़े वितर की लंबाई कितनी होगी।
तभी हम इस सवाल को हल करेंगे, है ना। तो हमें दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है निष्कुत्र, निष्कुत्र यानी जिसको हम इंग्लिश में आर बोलते हैं, कितना है 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। कितना 3 दिया है। तो हमें दायरे के सबसे बड़े भीतर की लंबाई मालूम करना है, तो हमें जाब्ता मालूम है। अच्छा, कुतर कितना होगा फिर, कुतर जब दायरे का निष्कुत्र 3 है, जैसे ओ से ए तक की लंबाई 3 है, हमें एक मिसाल के तौर पर दिया है। तो ए से ई तक कितना होगा, क्योंकि ओ ए दायरे का निष्कुत्र है, ओ ई भी दायरे का निष्कुत्र है, और तमाम दायरे के एक ही दायरे के निष्कुत्र मसावी होते हैं। तो ये 3 है ना। तो कुत्र कितना हो जाएगा, कुत्र जो है 6 हो जाएगा। तो कुत्र बराबर जाब्ता क्या है, 2 ज़रब निष्कुत्र, 2 ज़रब निष्कुत्र। कुत्र का जाब्ता क्या है, निष्कुत्र का डबल कुत्र होता है। अब निष्कुत्र हमें कितना दिया है 3, तो 2 तिया 6, तो कुत्र आ गया 6। लेकिन हमें सबसे बड़े भीतर की लंबाई मालूम करना है। तो सबसे बड़े भीतर की लंबाई बराबर जाब्ता है दायरे का कुत्र, दायरे का कुत्र। अब दायरे का कुत्र कितना है 6। तो जवाब हो गया हमारा सबसे बड़े भीतर की लंबाई 6 होगी। हाँ, दायरे के सबसे बड़े भीतर की लंबाई 6 होंगी। यहाँ पर सवाल कंप्लीट हुआ हमारा।